मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की दरों में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरें आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगी और इनका प्रभाव 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हजारों आदिवासी विद्यार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में पहले से अधिक सहायता मिल सकेगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छात्रवृत्ति की नई दरें मार्च 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आधार पर तय की गई है। महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है ताकि विद्यार्थियों को बढ़ती कीमतों का अतिरिक्त बोझ ना उठाना पड़े। सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता जितनी मजबूत होगी उतनी ही अधिक संख्या में छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक बाधा के पूरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस निर्णय को जनजातीय विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जनजातीय विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर मिले। उनका कहना है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली छात्र या छात्रा की शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं नई छात्रवृत्ति दरों की। सरकार के आदेश के अनुसार छात्रावास और आश्रम में रहने वाले पुरुष विद्यार्थियों को अब प्रति माह 1720 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं छात्राओं को 1770 रुपए मिलेंगे, यानी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि छात्रों की तुलना में 50 रुपए अधिक निर्धारित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी होंगी और नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इनका लाभ विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों को भोजन, अध्ययन सामग्री, दैनिक आवश्यकताओं और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा। विशेष रूप से दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले ऐसे विद्यार्थी जो छात्रावासों और आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह निर्णय काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है। इस फैसले के साथ सरकार ने भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की है। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने बताया कि अब छात्रवृत्ति की दरें हर साल तय प्रक्रिया के तहत संशोधित की जाएंगी। इसके लिए मार्च महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाएगा, यानी यदि महंगाई बढ़ती है तो उसके अनुरूप छात्रवृत्ति की राशि में भी हर साल संशोधन किया जाएगा। मंत्री विजय शाह के अनुसार नई नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता का वास्तविक मूल्य कम ना हो। अब प्रत्येक वर्ष जुलाई में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ संशोधित छात्रवृत्ति दरें लागू की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को हर साल महंगाई के अनुसार आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और उन्हें बार बार अलग से किसी निर्णय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था छात्रवृत्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाएगी। पहले छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि के लिए अलग अलग समय पर सरकारी निर्णय का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब महंगाई के आधार पर नियमित संशोधन की व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सकेगा। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी सरकारी छात्रावासों और आश्रमों में रहकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई राशि उनके लिए न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम बनेगी बल्कि उन्हें पढ़ाई के प्रति और अधिक प्रोत्साहित भी करेगी। सरकार की उम्मीद है कि इससे स्कूल और कॉलेजों में जनजातीय विद्यार्थियों की निरंतर उपस्थिति बनेगी, ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी और उच्च शिक्षा की ओर उनका रुझान भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर मोहन सरकार का यह फैसला प्रदेश के आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी और उसे महंगाई से जोड़ने की नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को लंबे समय तक स्थायी आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि नई नीति का लाभ प्रदेश के हजारों जनजातीय विद्यार्थियों तक कितनी प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पहुंच पाता है।